नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांता राजपुरोहित। स्वागत है आप सभी का सीकेआर किचन में। तो थंबनेल से आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज हम डार्क चॉकलेट्स बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने ये ले लिया है डार्क कंपाउंड का पीस, लगभग 100 ग्राम का ये पीस है। और ये हमने अमूल कंपनी का डार्क कंपाउंड लिया है। तो आप किसी भी अच्छी क्वालिटी का डार्क कंपाउंड यूज कर सकते हैं। तो इसे हमने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था लगभग 15-20 मिनट पहले, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो बहुत ही इजीली मेल्ट होके तैयार हो जाएगा। फ्रीज में रखने से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो अब इसको हम चाकू की सहायता से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, ताकि मेल्ट करने में इसे आसानी रहे। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसे काट लिया है और अब इसे हमें मेल्ट करना है। तो डबल बॉयलर के मेथड से हम इसे मेल्ट करेंगे। तो ये एक बर्तन में हमने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो पानी हमारा गर्म हो गया है। तो अब इसके ऊपर हम ये चॉकलेट वाला बाउल रख देते हैं और स्टीम की सहायता से हमको कंपाउंड को मेल्ट करना है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो चॉकलेट वाला बाउल है वो पानी में डूबना नहीं चाहिए, केवल हमको पानी की भाप से इसको मेल्ट करना है। तो ये देखिए, तुरंत ही चॉकलेट हमारा जैसे ही भाप लगी है तुरंत मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो अब इसको हम मिक्स करते हुए मेल्ट कर लेंगे। तो ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा, 3 से 4 मिनट में बहुत ही अच्छे से कंपाउंड हमारा सिरप में बदल जाएगा। तो बस इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहेंगे ताकि चॉकलेट हमारे नीचे से बर्न ना होना शुरू हो जाए। चॉकलेट जो है बहुत ही जल्दी जलना शुरू हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। लगातार इसे थोड़ा सा हिलाते रहेंगे। तो ये देखिए, काफी हद तक चॉकलेट हमारा मेल्ट हो गया है। तो एकदम स्मूथ सिरप तैयार हो जाए तब तक इसको थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से चॉकलेट हमारा मेल्ट होके तैयार हो गया है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि चॉकलेट के बाउल को हम गर्म पानी के बर्तन के ऊपर ही रखेंगे, ताकि चॉकलेट फिर से जमना ना शुरू हो जाए। ये कुछ हमने ड्राई फ्रूट ले लिया है बारीक चॉप करके। तो मैंने यहाँ पे काजू और बादाम यूज किया है। और ये सिलिकॉन मोल्ड ले लिया है हमने, चॉकलेट का मोल्ड आता है वो। और ये अगर आपके पास नहीं है तो आप ये बर्फ जमाने वाली ट्रे भी ले सकते हैं, इसमें भी बहुत ही आसानी से चॉकलेट जम जाती है। तो अब हम ये चॉकलेट्स जो सिरप हमने तैयार किया है, तो ध्यान रहे इसे पानी के ऊपर ही हम रखेंगे। और अब हम सिलिकॉन मोल्ड में चॉकलेट सिरप को फिल करेंगे। तो जितनी भी मोल्ड में कैविटी है उन सबको हम चॉकलेट सिरप से भर लेंगे। तो कुछ कैविटीज को हम आधा आधा भरेंगे और कुछ को हम पूरा भर लेंगे। तो जिसे हम हाफ भरेंगे उनके बीच में हम ड्राई फ्रूट डाल के उनको दोबारा से ऊपर से चॉकलेट से भर देंगे। तो चॉकलेट्स के बीच में ड्राई फ्रूट हो जाएगा और कुछ के हम ऊपर से डाल देंगे। तो जैसे आपको पसंद हो उस तरीके से आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और इस चॉकलेट की जो खास बात है वो ये है कि ये केवल 2 सामग्री से बनके तैयार हो जाती है। इसमें बहुत ज्यादा सामग्री की आपको जरूरत नहीं है और मार्केट से बहुत ज्यादा हमें सस्ती पड़ती है। तो इसे आप बहुत ही आसान विधि से बहुत ही कम समय में और कम खर्च में बना के तैयार कर सकते हैं। या आप किसी भी बच्चों की बर्थडे पार्टी में इसको ले जा सकते हैं, या फिर आप इसको न्यू ईयर पार्टी के लिए बना सकते हैं। किसी को भी अगर आपको गिफ्ट देना है तो आप इस तरीके से तैयार करके, और जो मार्केट में चॉकलेट रैपर्स आते हैं रेडीमेड, उनमें इनको आप रैप करके और अच्छे से तैयार करके इनको गिफ्ट दे सकते हैं।
और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और डार्क चॉकलेट है और इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किया है, तो ये खाने में हेल्दी भी है। तो बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो सारे हमने कैविटीज़ को फिल कर लिया है सिरप से, तो थोड़ा सा टैप कर लिया है ताकि चॉकलेट सिरप सेट हो जाए। तो अब इनमें हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से सारे ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। किशमिश डाल सकते हैं आप, पिस्ता डाल सकते हैं, वॉलनट्स डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप मिक्स करके भी उसको बारीक बारीक चॉप करके और मिक्स कर सकते हैं। और अगर आप इसमें चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, साबुत बादाम डाल सकते हैं। तो जैसा आपको पसंद है उस तरीके से आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल लें। तो मैंने कुछ कैविटीज़ में काजू डाले हैं और कुछ में मैंने बादाम डाल दिए हैं। तो रेसिपी को ट्राई करके कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये चॉकलेट्स कैसी लगी है या फिर आपने ट्राई किया है तो चॉकलेट्स कैसी बनी है। तो आप सभी की कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब जो कैविटीज़ थोड़ी खाली है उनको हम दोबारा से थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल देंगे। तो जो ड्राई फ्रूट्स है वो चॉकलेट के बीच में हो जाएंगे। और आप चाहें तो सबसे पहले थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल के ऊपर से भी चॉकलेट डाल सकते हैं, बीच में भी डाल सकते हैं और ऊपर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए सारी कैविटीज़ को हमने फिल कर लिया है। थोड़ा सा टैप कर लेते हैं ताकि मोल्ड में अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा बार सिरप था उसको भी हमने क्लीन कर लिया है थोड़ा सा। और अब इसको हमने फ्रिज में 10 से 15 मिनट सेट कर लिया था। तो इसमें आइस बॉक्स में हमें नहीं रखना है, फ्रिज में ही रखना है। तो ये 10 से 15 मिनट में बहुत ही शानदार और परफेक्ट चॉकलेट्स हमारी सेट होके तैयार हो गई है। देखिए, तो बिल्कुल भी मार्केट वाली चॉकलेट से किसी भी मायने में कम नहीं है। तो ये देखिए जो मेरा बेबी है वो बीच बीच में चॉकलेट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखिए सारी चॉकलेट्स हम निकाल लेते हैं। बहुत ही शानदार और परफेक्ट चॉकलेट्स हमारी बनके तैयार हुई है। और सिलिकॉन मोल्ड में चॉकलेट बनाने का ये फायदा है कि बहुत ही इजीली निकल जाती है मोल्ड से। और केवल 10 से 15 मिनट में ही चॉकलेट सेट हो जाती है, बहुत देर तक भी फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती है। सारी चॉकलेट्स को आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में डाल के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो आप उसे फ्रिज में स्टोर करें, और सर्दी का मौसम है तो बाहर भी रख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्ट है। और जो साइड में एक्स्ट्रा चॉकलेट है तो उसे आप चाकू की सहायता से परफेक्ट शेप दे दें। तो बिल्कुल मार्केट की तरह ये चॉकलेट तैयार हो गई है। तो इनको देखकर कोई नहीं कह सकता है कि हमने इन्हें घर पे तैयार किया है। ये बहुत ही शानदार, टेस्टी, हेल्दी और परफेक्ट डार्क चॉकलेट्स हमारी बनके बिल्कुल रेडी हैं। तो अब खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए या फिर पैक करके गिफ्ट दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।